गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर सिंपल मेथड से गुडविल कैसे फाइंड की जाती है वो हम लोगों ने देख लिया था। एंड साथ साथ में वेटेज एवरेज प्रॉफिट के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके अंदर एडजस्टमेंट वाले सम्स जो हमारे बाकी है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। मैं आप लोगों को याद करवा दूँ कि एडजस्टमेंट कौन कौन सी थी। नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, वो सारे के सारे हम लोगों ने जो माइनस कर दिए होंगे उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, एंड आगे ऐसे ही लेस में अब नॉर्मल गेन है, सेल्स ऑफ फिक्स ऑफ असेट्स के अंदर आप लोगों को गेन हुआ है तो हम लोगों ने गेन हुआ है तो उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट में प्लस किया होगा तो वो माइनस कर देंगे। ऐसे हम लोगों ने मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन देखे थे तो आप लोगों को पता है इसमें से हम लोगों ने एक ट्रांजेक्शन बाकी रखा था जो है स्टॉक के बारे में, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही यहाँ पे है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये दोनों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझा रही हूँ, आप बेटा ध्यान से देखना। होगे सबसे पहले तो दो टाइप का स्टॉक होता है, एक है क्लोजिंग स्टॉक एंड दूसरा है ओपनिंग स्टॉक। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी टू टाइप होते हैं, ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मीनिंग ये होता है ज़्यादा होना, यानी कि हम लोगों ने मिस्टेक से ज़्यादा कर लिया है या ज़्यादा लिख लिया है। एंड अंडर वैल्यू का मीनिंग होता है हम लोगों ने कम लिख लिया है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल थ्रू समझा रही हूँ कि ओवर वैल्यू किसको बोला जाता है। ओके, कंपनी के अंदर 90,000, लेकिन हम लोगों ने 90,000 की जगह पे 1 लाख लिखा है एंड यहाँ पे 90,000 की जगह पे 80,000 लिखा है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे ओवर वैल्यू हो गया एंड यहाँ पे अंडर वैल्यू हो गया, यानी कम हो गया। ओके, अब इसकी वजह से प्रॉफिट में क्या इफेक्ट होती है वो हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है सारे एडजस्टमेंट है वो एवरेज प्रॉफिट जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तब उसमें ट्रीटमेंट करनी होती है, राइट। तो ये इसकी वजह से कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट होती है उसमें भी क्या इफेक्ट होता है वो हमें देखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल थ्रू समझा रही हूँ, देखना। जैसे कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 2018-19 का 80,000, तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। Closing stock for 2018-19 has been overvalued by 80,000। अब आप लोगों को पता है कि 2018-19 की क्लोजिंग स्टॉक होती है, इसकी क्लोजिंग स्टॉक होती है वो 2019-20 की ओपनिंग स्टॉक बन जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। 2018-19 की जो क्लोजिंग स्टॉक होती है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग स्टॉक बन जाएगी, राइट। यानी दोनों ईयर में इसका इफेक्ट होता है। अब कैसे इफेक्ट होता है मैं आप लोगों को वो समझा रही हूँ। सबसे पहले आप लोग 11th में जाके देखिए। 11th में आप लोगों को पता हो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर स्टॉक की एंट्री करते थे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, समझ लो 2018-19 का क्लोजिंग स्टॉक, इसमें क्लोजिंग स्टॉक है ओवर वैल्यूड हो गया 80,000 से, राइट। तो हम लोगों ने 80,000 रुपीज़ इस तरफ ज़्यादा डाल दी है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट है ज़्यादा मिलेगी हमें, राइट। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोगों ने ज़्यादा लिख लिया है तो हमारी प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगी। तो उसकी वजह से हमें क्या करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर हो गया होगा तब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। ओके, अब ऐसे ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में समझा रही हूँ। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे 2019-20 का, अब यहाँ पे वो क्लोजिंग स्टॉक है तो आप लोगों को पता है नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब ये ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से जो हमें ग्रोस प्रॉफिट मिलती है वो कम मिलेगी, राइट। यानी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। ओके, समझ गए बेटा। हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ी, तो 2018-19 में हम लोग प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे 80,000 एंड 2019-20 में हम लोग प्लस कर देंगे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन है
वो प्रॉफिट के साथ क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगी, राइट। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही वो क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होता है जब, यानी कि अंडर वैल्यूड हो गया है, यानी कि अंडर वैल्यूड हो गया है, तब क्या होगा, प्रॉफिट भी हम लोगों ने कम लिखी होगी, राइट। तब हमें प्रॉफिट के अंदर प्लस करना होगा। समझ गए, ये वापस बोल रही हूँ, देखना। जब क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने ज्यादा गिन लिया यानी ओवर वैल्यू हो गया है, तब प्रॉफिट भी ज्यादा होगी, राइट। तब हम लोग प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, ओके, क्लोजिंग स्टॉक को। एंड जब क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने अंडर वैल्यूड गिना है यानी कि कम लिखा है, तो प्रॉफिट भी कम दिखाई दे रही होगी, राइट। तब प्रॉफिट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे, ओके, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे 2018-19 में माइनस करेंगे एंड 2019-20 में प्लस कर देंगे, ओके। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी मैंने यहाँ पे समझाए हैं वो एडजस्टमेंट यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखे, तो आप लोग वो आपकी बुक में भी लिख लेना ठीक से, ओके। क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया हो कि ये स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक ही समझ के आगे चलना है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया गया ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, इट मीन्स डेट प्रॉफिट हैज बीन रॉन्गली इंक्रीज। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टॉक भी इंक्रीज हो गया है, राइट, गलती से, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गई होगी रॉन्गली हमारे पास। तो हमें क्या करना होगा, टू प्रॉफिट शुड बी रिड्यूस्ड ऑफ दैट ईयर एंड वाइस वर्सा, यानी कि उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूड में हम लोग प्रॉफिट माइनस करेंगे एंड अंडर वैल्यूड में हम लोग प्लस करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट है, समझ लो ये क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो गया है, राइट। तो उसकी वजह से ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, 2018-19 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर यानी 19-20 में क्या हो गया होगा, ओपनिंग स्टॉक वो भी इंक्रीज हुआ होगा। उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट होती है वो डिक्रीज हुई होगी, यानी कि कम हो रही होगी, राइट। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, समझ गए। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट के साथ एंड ओपनिंग स्टॉक की इनडायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट के साथ, ओके। मैं आप लोगों को वापस एक बार ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करके बता रही हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे दो सिचुएशन है ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे सेल्स लिखते थे, राइट। सेल्स समझ लो 1 लाख है एंड क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, ये सही अमाउंट है, समझ लो 50,000, राइट। एंड यहाँ पे परचेस है 50,000, तो हमें ग्रोस प्रॉफिट मिलती है 1 लाख की, राइट। अब यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 50,000 की जगह पे हम लोगों ने अमाउंट डाल दिए यहाँ पे 60,000। क्या अमाउंट डाल दिए, 60,000। तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट कितनी बचेगी, देखो तो 1,10,000 प्रॉफिट हो जाएगी, राइट। यानी कि जब क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने ओवर वैल्यू डाल दिया है तब प्रॉफिट भी हमारी ज़्यादा होगी, यानी कि रॉन्गली इंक्रीज हो गई होगी, राइट। तो हमें तब प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 10,000 को, समझ गए बेटा। ऐसे ही आप लोगों को पता है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने 40,000 मिस्टेक से डाल दिया है 40,000, तब यहाँ पे प्रॉफिट भी कम होगी, यानी 90,000 प्रॉफिट बता रही होगी। तब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट है, ओके। अब मैं आप लोगों को वो एग्जांपल दे रही हूँ कि 2018-19 में आप लोगों को पता है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया है 10,000, 60,000 हो गया है 50,000 की जगह पे, यानी 10,000 इंक्रीज हो गया है, राइट। तो इसकी वजह से 2019-20 में भी आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो हम लोगों ने 50,000 की जगह पे क्या लिखा होगा, 60,000 लिखा होगा, राइट। यानी कि हम लोगों ने 10,000 प्रॉफिट कम गिनी होगी। आप लोगों को पता है हम लोग क्रेडिट साइड में से ये डेबिट वाला माइनस करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें 10,000 कम आ रही होगी, राइट। तो
तो हम तब क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर डालेंगे। यानी ओपनिंग स्टॉक जब ज़्यादा होती है, मतलब हम लोगों ने ज़्यादा गिन ली, ओवर वैल्यूड हो गई है, तब प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। एंड ओपनिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड हो गई है, तब हमें प्रॉफिट में प्लस करना होगा। यानी इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके भी दिखा रही हूँ, देखना। 16 जो हमें वेटेज मेथड से करना है क्वेश्चन। कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ईयर कितने लेने हैं, 3 year लेने हैं। ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, लास्ट 4 year में से हमें एवरेज बनाना है। ओके, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 2017 25,000, 2018 27,000, 2019 46,900 एंड 2020 53,810, राइट। आगे यहाँ पे हमें वेटेज भी दिया गया है। 2017 में 1 लेना है, 18 में 2 लेना है, 19 में 3 लेना है, 2020 में 4 लेना है। एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, उसको हमें फॉलो करना है। लोगों ने जो 10,000 रिपेयरिंग किया है प्लांट, उसको हम लोगों ने क्या समझ के डाल दिया है, रिवेन्यू नेचर समझ के डाल दिया है, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के डाल दिया है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इसकी वजह से क्या हुआ होगा, पहले ये मैं आप लोगों को समझा दूं। हम लोगों ने क्या किया होगा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे लिखा होगा प्लांट रिपेयरिंग्स, राइट, 10,000। तो इसकी वजह से हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है वो कम मिली होगी, राइट, हमें कम मिली होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10,000 है वो हम लोग 1 अप्रैल 2017 में हम लोग प्लस कर देंगे। समझ गए। अब आगे उसकी वजह से क्या हुआ होगा, तो डेप्रिसिएशन भी हम लोगों ने चार्ज नहीं किया होगा। एंड डेप्रिसिएशन है 10%, रिटर्न डाउन मेथड से हमें गिनना है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, हम लोगों ने इसको रिपेयरिंग चार्ज समझ के लिख लिया है, यानी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन भी इसमें से डिडक्ट नहीं किया होगा। तो हमें डेप्रिसिएशन भी इसके ऊपर फाइन करना पड़ेगा। समझ गए। तो हम लोग डेप्रिसिएशन भी फाइन करेंगे एंड ये 10,000 की भी ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 10,000 की ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ। 1 अप्रैल लिखा है, राइट। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे आता है 1 अप्रैल 2017, तो 10,000 यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज लगाएंगे रिटर्न ऑफ मेथड से। अब आप लोगों को पता है 2000 हम लोगों ने 17-18 में परचेज किया है, तो 2018-19 एंड 2019-20 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा। ओके, तो मैं डेप्रिसिएशन है 10%, वो कैसे गिनना है मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। 11th में आप लोगों को याद होगा रिटर्न ऑफ मेथड कैसे करते हैं। ओके, 17-18 में 2017-18 के अंदर 10,000 के डायरेक्टली 10% निकालेंगे, यानी कि आएगा 1000। तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन 1000 माइनस कर देते हैं 2017-18 में। ओके, आगे 2018-19 10,000 माइनस 1,000 यहाँ पे हमें मिलेगा 9,000। तो ये बुक वैल्यू मिली है हमें। ओके, 9,000 हमें बुक वैल्यू मिली है। यहाँ पे रिटर्न डाउन मेथड है, इसलिए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो डायरेक्टली 1000 हर ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होता। ओके, अब 9,000 के हम लोग 10% निकालेंगे, यानी आएगा 900। 2018-19 में हमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना होगा 900। आगे 2019-20 में कैसे गिनना है, तो ये 9,000 जो बुक वैल्यू थी वो, उसमें से हम लोग 900 माइनस करेंगे, तो हमें 2019-20 की बुक वैल्यू मिलेगी 8100। ओके, उसकी 10% निकालेंगे, यानी आएगी अमाउंट डेप्रिसिएशन की 810। तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे 810। ओके, समझ गए। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो स्टॉक के रिलेटेड है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे देखना, यानी क्लोजिंग स्टॉक 2018 का है 31 मार्च 2018, राइट। ये ईयर है 2017-18 एंड ये है 2018-19। समझ गए। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है 2017-18 का, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक इसका बनेगा 2018-19 का, समझ रहे हो। एंड ऐसे ही यहाँ पे 2018-19 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 1000, वो 2019-20 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखना।
2017-18 में ओवर वैल्यूड हो गई है क्लोजिंग स्टॉक, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, हमारी प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो गई होगी, राइट। तो हम लोग प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज प्रॉफिट बाय 1000, ओके। अब ये 2017-18 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गया, तो 2018-19 में भी वो ओपनिंग स्टॉक बना होगा, तो वहाँ पे भी ओवर वैल्यूड हो गया होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉफिट कम हो रही होगी, राइट। तो वहाँ पे जाके हम लोग इंक्रीज प्रॉफिट कर देंगे, ओके, प्रॉफिट को ज़्यादा कर देंगे। एंड ऐसे ही आप लोगों को बताया, आगे था ये वाला 2000 वाला, राइट। तो हम लोग 2000 वाला यहाँ पे करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक है 2018-19 का 2000 रुपीज़, वो ओवर वैल्यूड हो गया है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो गई होगी, तो प्रॉफिट को यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। एंड नेक्स्ट ईयर यानी 2019-20 में प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, ओके। तो इसको कैसे लिखना है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो 2017-18 में हमें डिक्रीज करना है 1000, तो हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे 1000, यही 1000 नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बना होगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, ओके। अब नेक्स्ट था इसका क्लोजिंग स्टॉक 2000, यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गया था, तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बना होगा, तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी कम गिनी होगी, तो वहाँ पे जाके हम लोग प्लस कर देंगे, ओके। समझ गए, ये वर्किंग नोट में नोट डाउन कर लेना, ओके, ठीक से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट को देखते हैं। मैनेजर कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5000 है, वो हमें एनुअली चार्ज करना है मैनेजर को, यानी कि हर ईयर के एंड में, यानी 2016-17 में भी 5000 पेमेंट करना होगा, यहाँ पे भी 5000 पेमेंट करना होगा, यहाँ पे भी 5000 पेमेंट करना होगा, यहाँ पे भी 5000 पेमेंट करना होगा। प्रॉफिट मिलेगी 20,000, 27,000 में से 27,000 में 10,000 प्लस करेंगे यानी 37,000, उसमें से ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे, यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगी 30,000, यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगी 40,000 एंड यहाँ पे 50,000। लोगों को पता है यहाँ पे वेटेज मेथड से करना है हमें, वेटेज मेथड ना होती तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते, इसका टोटल करते हैं, एवरेज प्रॉफिट हम लोग फाइंड कर लेते, ओके। 20,000, 60,000, 1,20,000 एंड यहाँ पे 2 लाख, यानी कि टोटल वेटेज प्रॉफिट मिली हमें 4 लाख, ओके। अब हम लोग वेटेज एवरेज फाइंड कर पाएंगे। याद होगा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को अगले वीडियो लेक्चर में वेटेज के बारे में समझाया था। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, ओके। ऐसे ही उसमें गुडविल कैसे फाइंड की जाती है, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ओके। तो यहाँ पे भी हम लोग वही फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट भी हमें करना होगा, तो टोटल वेट आ रहा है 10, 4 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि टोटल एवरेज प्रॉफिट आई 40,000। गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 40,000 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लाइन में लिखा था 3 परचेस ईयर लेने हैं, मल्टीप्लाई हम लोग 3 करेंगे, यानी गुडविल मिलेगी 1,20,000। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की 3 मेथड थी, एवरेज प्रॉफिट के अंदर सिंपल प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ चुके। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, वो आज हम लोग करेंगे कंटिन्यू इसी वीडियो लेक्चर में, ओके। तो मैं आप लोगों को सुपर प्रॉफिट क्या है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों के एक एग्जांपल दे रही हूँ कि समझ लो हमारे सामने यहाँ पे 3 फॉर्म है, मार्केट के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्म है। इसके पास टोटल स्टॉक है 1 लाख, इसके पास भी 1 लाख है एंड इसके पास भी 1 लाख है। सभी लोग एक साथ ये बॉल पेन ही सेलिंग कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। ये 12 रुपीज़ में सेल करता है, ये 10 रुपीज़ में करता है, ये भी 10 रुपीज़ में करता है।
तो भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इसके पास ही परचेस करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम है, इसकी रिपुटेशन है, इसकी गुडविल अच्छी है। बिजनेस जिसको भी बेचेगा उसको स्टार्टिंग से ही कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे एंड साथ साथ में 2 रुपीज़ प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलती जाएगी मार्केट से। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? यानी इसकी रिपुटेशन, इसकी गुडविल ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करनी है? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट क्या है? तो एवरेज प्रॉफिट है वो खुद की हमारी प्रॉफिट है, खुद की हमारी प्रॉफिट है। एंड नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर है उसकी प्रॉफिट कितनी है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये बोलेगा कि 1 लाख मैंने जो इन्वेस्ट की है रुपीज़, उसमें से मुझे अर्न होता है सिर्फ 5%। ये भी बोलेगा मुझे अर्न होता है सिर्फ 5%। एंड ये बोलता है मुझे अर्न होता है 6%। यानी इसकी प्रॉफिट आ जाएगी 5000, इसकी प्रॉफिट आएगी 6000 एंड इसकी प्रॉफिट आएगी 5000। तो ये एवरेज प्रॉफिट है, तो 6000 एवरेज प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 5000 है तो 5000 करेंगे एंड जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसका नाम है सुपर प्रॉफिट। ओके, एंड नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करनी है? एवरेज प्रॉफिट तो आप लोगों को आती है कैसे फाइंड करनी है, तो नॉर्मल प्रॉफिट वो कैसे फाइंड करनी है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का यहाँ पे फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसको शॉर्टकट में बोला जाता है NRR। ओके, अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में मैं आप लोगों को आगे समझा रही हूँ डिटेल में। पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ये 5% है वो, यानी कॉम्पिटिटर्स को कितना इन्वेस्टमेंट के बाद उसको रिटर्न मिलता है, उसका नाम है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, हमने देख लिया कि सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है? तो आप लोगों को पता है वो है ट्रेडिंग प्रॉफिट, या तो उसको बोला जाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके, एंड ये एवरेज प्रॉफिट है वो हमारी प्रॉफिट है। ओके, एंड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ओके, एंड नॉर्मल प्रॉफिट वो क्या है? वो सिमिलर टाइप्स के जो बिजनेस होते हैं मार्केट में उसकी प्रॉफिट। ओके, एंड नॉर्मल प्रॉफिट कैसे गिनी जाती है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे गिना जाता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे गिना जाएगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिनने के लिए फॉर्मूला है, 2 टाइप से आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हो। एक तो है असेट अप्रोच से एंड लायबिलिटी साइड अप्रोच से। ओके, तो असेट अप्रोच से कैसे गिना जाएगा? तो टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अप्रोच, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्स असेट एंड साथ में माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड आप लोग क्वेश्चन के अंदर दोनों में से कोई भी मेथड से आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करोगे तो आप लोगों को सेम ही आंसर मिलेगा। इसलिए आप लोग कोई भी मेथड क्वेश्चन के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, जो भी एडजस्टमेंट हमें करनी है वो सारी की सारी एडजस्टमेंट है प्रॉफिट के रिलेटेड, वो हमेशा किस पे करनी है? हमें एवरेज प्रॉफिट के ऊपर करनी है। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर हमें नहीं करनी है। समझ गए? तो गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये भी फॉर्मूला लिख लेना। ओके, आगे इसके रिलेटेड हम लोग सम से वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। दोनों पार्टनर को 60,000 और 60,000 मिलेगी, यानी कि एक ईयर में कितनी सैलरी होगी टोटल? 1,20,000। ओके, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 3,60,000 एंड 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेस ऑफ 2 years परचेस ईयर हमें 2 लेने हैं एंड लास्ट 3 year एवरेज सुपर प्रॉफिट से हमें क्वेश्चन करना है। ओके, एंड कैलकुलेट द
गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला डालना होगा, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ पे एनुअली सैलरी पार्टनर्स को पेमेंट करनी है, तो कोई भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से ही माइनस करेंगे। ओके, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइड बाय 3, यानी टोटल प्रॉफिट आएगी 3,60,000। ओके, अब ये टोटल एवरेज प्रॉफिट में से हमें सैलरी भी माइनस करनी होगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस सैलरी टू पार्टनर्स 60,000 मल्टीप्लाई टू पार्टनर्स, यानी कि 1,20,000। हमारे सामने एवरेज प्रॉफिट आ रही है 2,40,000। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आई 1,50,000। हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,40,000 माइनस 1,50,000, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिली 90,000। तो हम लोग गुडविल भी फाइंड कर सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट है 90,000 एंड नंबर ऑफ परचेस ईयर थे क्वेश्चन के अंदर 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी अमाउंट आएगी 2,70,000। और ये परचेस ईयर है 2, तो हम लोग 90,000 के अंदर मल्टीप्लाई 2 करेंगे आएगा 1,80,000। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एवरेज प्रॉफिट है XYZ फर्म की 36,000। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिनी हुई है यहाँ पे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है यहाँ पे 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है एंड पार्टनर्स को 6,000 पेमेंट करना है। एस्टिमेट लगे है कि 6,000 उसको पेमेंट करना है। ओके, एंड हमें कैलकुलेट करना है गुडविल बेस 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 36,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट 36,000। एंड आप लोगों को पता है एनुअली 6,000 हमें पेमेंट करना है पार्टनर्स को, तो माइनस कर देंगे 6,000। तो यहाँ पे हम लोग 30,000 एवरेज प्रॉफिट लेंगे। अब आगे नॉर्मल प्रॉफिट गिन लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड था 2 लाख, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई NRR की परसेंटेज थे 10%, यानी कि 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट मिली हमें। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP माइनस NP। AP है 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, यानी कि सुपर प्रॉफिट हमें मिली 10,000। तो हम लोग गुडविल भी फाइंड कर सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 10,000 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन के अंदर 2 ईयर लिखे हैं, मल्टीप्लाई 2, यानी कि गुडविल आएगी 20,000। ओके, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस इज 10%, यानी कि NRR है 10%। द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस 22 लाख and 5,60,000. Calculate the goodwill of the firm by super profit method. And हमें परचेस शेयर लेना है 2 इंटीजर 1/2। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज तो यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट गिन लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट गिन लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू
अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स क्वेश्चन के अंदर है 22 लाख, माइनस करेंगे लायबिलिटीज 5,60,000, यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 16,40,000। हम लोग ये कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल प्रॉफिट में डाल देंगे। 16,40,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंटेज था, 10%, यानी कि हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आएगी 1,64,000। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड कर पाएंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एपी है 8 लाख, एनपी है 1,64,000। तो हम माइनस करेंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगी 6,36,000। तो हम लोग अभी गुडविल फाइंड कर पाएंगे। टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सुपर प्रॉफिट 6,36,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर कितने थे, 2.5, राइट। अब इसको कैसे सोल्व करना है, तो इसकी जगह पे आप लोग लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 यानी 5, 5/2। तो हमें यहाँ पे गुडविल मिलेगी 15,90,000। ओके, समझ गए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ, ओके, यानी वर्मा एंड शर्मा की कैपिटल, यानी ये कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। एनुअली सैलरी टू पार्टनर्स 12,000 ईच, यानी कि दोनों पार्टनर्स को 12,000 हम लोग सैलरी देंगे। ओके, ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, कॉपी टू कॉपी क्वेश्चन है। ओके, तो भी मैं आप लोग को गिनवा रही हूँ, ध्यान से देखना। ओके, एंड आगे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 60,000, 72,000 and 84,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years average. सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें क्वेश्चन की, पहले हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिख लेंगे 60,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आएगी 72,000। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे सैलरी 2 पार्टनर्स। आप लोगों को पता है एक को 12,000 मिलनी है, यानी दूसरे को भी 12,000 मिलेगी, यानी कि टोटल हो जाएगी 24,000 सैलरी। 72,000 से 24,000 माइनस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगी 46,000। तो हमें ये वाली 46,000 वाली एवरेज प्रॉफिट को फॉलो करना है। ओके, एडजस्टमेंट बाद वाली। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी फाइंड कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, यानी 30,000 आएगा। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट भी फाइंड कर पाएंगे, एपी माइनस एनपी। यहाँ पे 48,000 है। ओके, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी 48,000 एवरेज प्रॉफिट डाल रही हूँ। ओके, इसमें से माइनस करेंगे यानी कि आएगा 18,000। ओके, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के ऊपर से हम लोग गुडविल फाइंड कर पाएंगे। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सुपर प्रॉफिट है 18,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, क्वेश्चन के अंदर है 2, यानी कि 18 2 जा हो जाता है 36, यानी गुडविल आई 36,000। ओके, समझ गया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर ऑन 1 अप्रैल 2020 असेट्स है हमारे पास 75,000 इंक्लूडिंग केस 5,000। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू
5,000, ये आउटसाइड लायबिलिटीज है। ओके, क्रेडिटर्स को आउटसाइड लायबिलिटीज बोला जाता है। आप लोगों को पता है कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला थे, असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, एंड दूसरा फॉर्मूला था कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्स असेट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन से फॉर्मूला हमें फॉलो करनी है। हमारे पास एक तो असेट है, आउटसाइड लायबिलिटीज भी है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आगे द फर्म के पास रिजर्व है 10,000। ओके, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस है 60,000, यानी हम लोग यहाँ पे दोनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर पा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्वेश्चन के अंदर हम लोग कोई भी मेथड से फाइंड करेंगे, दोनों में सेम ही हमें अमाउंट मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों में सेम अमाउंट मिल रही है या नहीं। ओके, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ। ओके, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करनी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गुडविल तो दी गई है 24,000 एंड परचेस ईयर है उसके 4। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करना है वो दिखा रही हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, दोनों मेथड से मैं आप लोगों को गिनवाऊंगी। असेट है 75,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 70,000 मिला। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड से देखते हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल ये रही प्लस रिजर्व 10,000, 60,000 प्लस 10,000 यानी 70,000। देखो आप लोग, दोनों मेथड से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 ही मिली है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट तो फाइंड करनी है, राइट, एंड हमारे पास गुडविल है। तो हम लोग सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से हमें क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। एनपी हमें मिल जाएगा, पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, इसलिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 70,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर है 20%, यानी क्या आएगा 14,000। अब हम लोग यहाँ पे गुडविल की फॉर्मूला डाल देते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, लेकिन गुडविल तो है। क्वेश्चन के अंदर गुडविल है 24,000, नंबर ऑफ परचेस ईयर है 4, यानी कि यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं, राइट। आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई की साइन है एंड इज इक्वल टू की उस पर जाए तो मल्टीप्लाई को कन्वर्ट किया जाता है डिवाइड में। तो 24,000 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा इज इक्वल टू एसपी, यानी कि हमें यहाँ पे एसपी कितना मिला 6,000। हमारे पास एसपी है, एनपी है, तो हम लोग एपी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एसपी का फॉर्मूला है एसपी इज इक्वल टू एपी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास सुपर प्रॉफिट है 6,000, एवरेज प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000। अब आप लोगों को ये भी पता है कि माइनस है, उस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो 6,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितनी है, तो 20,000। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर एवरेज प्रॉफिट है फ्यू ईयर्स की 2 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल फॉर्म के अंदर है 2,50,000। ओके, वापस इसकी तरह ही है, हमें कुछ दूसरा ही फाइंड करना है। गुडविल तो ऑलरेडी दी गई है एंड 4 ईयर है परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट से हमें गिनना है क्वेश्चन एंड फाइंड करना है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेंगे कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, गुडविल है 2,50,000। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, गुडविल है हमारे पास 2,50,000,
मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी SP इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मिलेगी 62,500। ओके, अब आप लोगों को पता है सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 62,500, एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर 2 लाख, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगी, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर से हमें मिलेगा, देखना आप लोग। ओके, NP इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 62,500, तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे NP मिलेगा 1,37,500। ओके, अब हम लोग NP का फॉर्मूला डालेंगे। NP इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR। NP है क्वेश्चन के अंदर 1,37,500 जो अभी हम लोगों ने गिनी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है क्वेश्चन में 10%। 10% का मीनिंग है 10/100। ओके, अब आप लोगों को पता है इस तरफ लेकर आएंगे यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। तो यहाँ पे हमारे सामने कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 13,75,000। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड का मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट्स वाले भी सम्स करवा रही हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास बुक में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं 2 करवा देती हूँ, एक आप लोगों को होमवर्क में करना होगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 27 अभी करवा रही हूँ। एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000। अब मैंने आप लोगों को बताया था स्टॉक कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक। लिखा ना हो तो हमें क्या समझना है, इसको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक समझ के ही चलना है। ये अंडर वैल्यूड हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया, यानी मैंने आप लोगों को ये भी बताया था क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन प्रॉफिट के साथ डायरेक्टली है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने 40,000 कम गिना है, यानी प्रॉफिट भी हम लोगों ने कम गिनी होगी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के अंदर 40,000 प्लस कर देंगे, इंक्रीज करनी होगी प्रॉफिट को। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम लोग 40,000 प्लस कर देंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट हम लोग लेंगे 1,40,000। आगे, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 6,30,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 6,30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR 5%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, यानी कि गुडविल जब हम लोग फाइंड करेंगे, गुडविल का हम लोग फॉर्मूला डालेंगे, तब हमें परचेस ईयर 5 डालने हैं। ओके, हम लोग सबसे पहले NP फाइंड कर लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR 6,30,000 मल्टीप्लाई NRR 5% है, यानी कि हमें NP मिलेगा 31,500। इसके ऊपर से हम लोग SP फाइंड कर सकते हैं, AP माइनस NP। AP क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे आया है 1,40,000, उसमें हम लोग माइनस करेंगे NP 31,500, तो हम मिलेगा 1,80,500। ओके, इसके ऊपर से हम लोग गुडविल फाइंड कर पाएंगे। SP मल्टीप्लाई परचेस शेयर कितने थे क्वेश्चन में, 5 टाइम्स लिखा है, यानी 5, 1,08,500 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यहाँ पे हमें गुडविल मिलेगी 5,42,500। समझ गए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि 28 है वो इसी टाइप का है। यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो गया था, तो यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गया है, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गई है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा,
प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। ओके, तो आप लोगों को ये होमवर्क में करना है क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को करा रही हूँ 29 क्वेश्चन। 29 के अंदर आयुब एंड अमित ऐसे दो पार्टनर्स हैं। एडमिट होता है जयसपाल इनटू पार्टनर्स, पार्टनरशिप के अंदर एडमिट होता है जयसपाल 1 अप्रैल 2020। गुडविल 3 ईयर परचेस ईयर लेने, गुडविल जब हम लोग गिनेंगे तब हमें परचेस ईयर 3 ईयर लेने हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें क्वेश्चन करना है। हमारे पास यहाँ पे लास्ट 5 ईयर की प्रॉफिट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कैसे करना है वो दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईयर्स लिख लेंगे 2015-16। इसका मीनिंग होता है 31 मार्च 2016, यानी ये 15-16 है। ओके, वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20। ओके, तो यहाँ पे साथ साथ में हम लोग प्रॉफिट भी लिख लेंगे। प्रॉफिट है 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000, 2,60,000, 2,40,000। अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट में से हम लोग एडजस्टमेंट प्लस माइनस करेंगे तो हमें एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगी। ओके, अब आप लोगों को पता है क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने यहाँ पे 2 ही ईयर में एडजस्टमेंट है। 2018 31 मार्च 2018 में है, इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख। आप लोगों को पता है लॉस है, यानी कि हम लोगों ने क्या किया होगा, माइनस किया होगा। तो वापस इसको इग्नोर करना है तो हम लोग वापस इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे 1 लाख। 31 मार्च 2019 में 2,60,000 है, इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन, यानी कि हम लोगों ने गेन को प्लस किया होगा तो गेन यहाँ पे हमें माइनस करना होगा 40,000। ये सारी ऐसे ही प्रॉफिट रहेगी 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000। ओके, यहाँ पे सॉरी 2 लाख आएगा क्योंकि प्लस करना होगा। यहाँ पे 2,20,000 आएगा, 2,40,000। हमें यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है क्वेश्चन, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट आएगी 9,90,000। तो इसके ऊपर से हम लोग एपी फाइंड कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। 9,90,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आएगी 1,98,000। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। फॉर्म हैज टोटल असेट्स 20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख, यानी कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। 20 लाख में से हम लोग 5 लाख को माइनस करेंगे तो 15 लाख आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले 20 लाख माइनस 5 लाख यानी 15 लाख। 15 लाख नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी कि 15,000, यानी कि 1,50,000। 1,50,000। ओके बेटा, समझ गए। आगे अब हम लोग एसपी फाइंड कर पाएंगे। एपी माइनस एनपी 1,98,000 माइनस एनपी है 1,50,000, तो हमें एसपी मिलेगा 48,000। तो गुडविल भी हम लोग फाइंड कर पाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, तो सुपर प्रॉफिट है 48,000। नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में लिखे थे, परचेस ईयर हमें ध्यान में लेने 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 कर देंगे तो हमें गुडविल मिलेगी 1,44,000।
ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 18, 19, 22 एंड 28 एंड साथ साथ में आप लोग बेटा इलस्ट्रेशन की भी प्रैक्टिस करना। ओके, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।